नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केतु का जो कन्या में ट्रांजिट हुआ है। राहु जो है वो मेष से मीन में गए हैं, केतु जो है वो तुला से कन्या में गए हैं। अगला 1.5 साल तक ये दोनों ग्रह यहीं पे रहने वाले हैं। 18 मई 2025 तक ये यहीं पे रहने वाले हैं। अब मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूँ, 1 महीना हो चुका है ट्रांजिट होकर, आप अच्छे से उन चीज़ों के साथ कनेक्ट कर पाओगे। मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत सारे लोग उसके साथ अभी कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि 1 महीना और लगभग 3-4 दिन और बीत चुके हैं। ये इफेक्ट अभी आपको मिलने शुरू हो गए होंगे। तो अभी हम बात करने वाले मकर लग्न और राशि के लिए। धनु तक हम बात कर चुके। हमने शनि की एक सीरीज बनाई है, गुरु की एक बनाई है, राहु की एक बनाई है। उसको भी आप देख लीजिए। आपके लिए जो जो चीज़ें, क्योंकि मैं जब सीरीज बनाता हूं तो एक वीडियो में एक प्लैनेट के जो रिजल्ट्स मिलने वाले उसके बारे में बात करता हूं। कहीं तो आपके लिए ये हो सकता है कि शनि में आपको पॉजिटिव है, राहु में आपको निगेटिव है, गुरु में अगेन पॉजिटिव है। तो आपको पूरे जो 3-4 वीडियोस है आपके राशि और लग्न के, उन सबका एक सारांश लेना है और फिर आपका खुद का रूट मैप, आपका रोड मैप आपको डिसाइड करना है। कभी कभी ये हो सकता है कि आप इन सब में कंफ्यूज हो जाओ। उस केस में आप जो भी अभी आपको इस टाइमिंग में आपके एजुकेशन से लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, शनि के हिसाब से अच्छा है, गुरु के हिसाब से खराब है, राहु के हिसाब से अच्छा है, केतु के हिसाब से खराब है। 2 अच्छे प्लैनेट है, 2 खराब प्लैनेट है। अब आपको जो करना है, एजुकेशन से रिलेटेड आपकी फैमिली में, आपके सराउंडिंग में, आपके नेबरहुड में कौन एक्सपर्ट पर्सन है, उससे आप सलाह लीजिए और फिर आपका वो रोड मैप आप खुद डिसाइड कीजिए। तभी, अदरवाइज आप सभी में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन वैसे ही चलते हैं। और इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो आप ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं कि आपका अभी दशा क्या चल रहा है, गोचर के प्लैनेट गोचर कैसा आपको सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ज्योतिष एक भाग्य की गणना है। भाग्य के साथ आपको कर्म कब करना है ये हमें ज्योतिष से पता चलता है, और भाग्य प्लस कर्म ये आपका भविष्य है। तो अभी हम देखते हैं कि मकर लग्न और राशि के लिए केतु का ये गोचर कैसा रहने वाला है। अभी केतु मकर के लिए यहां पे आ रहे हैं। ये 9वां भाव है, कुंडली का 9th हाउस। ये पिता का भाव है, भाग्य का भाव है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद ये केतु करा सकता है। एक डिटैचमेंट, आपकी विचारों की डिटैचमेंट हो सकती है। पिता के साथ दूरियां बढ़ सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां यहां पे ये केतु दे सकता है। इग्नोर नहीं करना है, आपको डॉक्टर की सलाह लेना है और उसका रिजोल्यूशन करना है। यहां पे क्या है, राहु 3rd हाउस में है। राहु की पोजीशन अच्छी है। पराक्रम साहस में ये राहु वृद्धि कराएगा, लालच में लाएगा। बड़ा साहस आपको करना नहीं है। राहु आपको उस टेम्पटेशन में लाएगा। बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। खास करके ये ब्रदर सिस्टर्स का भी भाव है। यहां पे राहु, उनके साथ कुछ टकराव हो सकता है। और खास करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आगे चल के ये राहु आपको डिफिकल्टी में ला सकता है। यहां पे गुरु 4th भाव में, माता के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कीजिए, अच्छा रहेगा। वाहन सुख, आपके सुखों में बढ़ोतरी करेगा ये गुरु। शनि 2nd हाउस में है, सेविंग्स बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट अच्छे होंगे। लॉन्ग टर्म में कीजिए। शनि लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है, जल्दी कुछ नहीं देगा, बट लॉन्ग टर्म में देगा, कॉन्क्रीट देगा। स्वराशि में है, कुटुंब के साथ भी बॉन्डिंग यहाँ पे ये शनि बढ़ाएगा। हाँ, आपकी स्पीच थोड़ी कड़वी हो जाएगी, अग्रेसिव हो जाएगी, बट सच्ची हो जाएगी। सच हमेशा कड़वा रहता है, इसलिए शनि यहाँ पे आपको वो इफेक्ट देगा। अब हम बात करते कि केतु भाग्य में आपके कमी लाएगा। अब भाग्य में कमी यानी क्या है, से कि आप एक जगह पे डेली जा रहे थे, जगह पे वहां पे जिसके साथ आपका काम पड़ता था वो आपका फ्रेंड था, या आप शायद वो कोई सीनियर लेवल पे होगा तो वो आपके फादर का फ्रेंड होगा, या वो आपका कलीग होगा तो आपने और उसने कहीं तो दूसरी कंपनी में एक साथ काम किया हुआ होगा। सडनली ये केतु के ट्रांजिट के बाद क्या होगा,
या तो आपकी पोजीशन कहीं तो दूसरी डिपार्टमेंट में हो सकती है या उनकी कहीं तो दूसरी जगह हो सकती है, क्योंकि दो लोगों का एक मिलाप होना जो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये भाग्य है। आप एक सरकारी दफ्तर में जाते हैं, आपका काम नहीं बनता है, सडनली वहां पे एक आपके जान पहचान का इंसान आता है। आपको जाना तो पहले भी पड़ता था, अब भी जाना पड़ेगा, यदि कर्म करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे जान पहचान का इंसान आ गया, वो भाग्य का सपोर्ट है। तो अब वो भाग्य के सपोर्ट में ये केतु कमी लाएगा, आपको अभी ओनली और ओनली कर्म से चीजें मिलेगी। तो कर्म के ऊपर भरोसा रखिए। शनि की एक दृष्टि यहां पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि शनि की इच्छा पूर्ति के स्थान पे है और शनि कर्म से देने वाला है। तो अभी आपकी इच्छाएं जो है वो शनि पूर्ण करेगा, लेकिन मेहनत के साथ, बिना मेहनत का ये शनि कुछ नहीं देगा। दूसरा है भाग्य का सपोर्ट केतु कम कर रहा है, तो अब तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, आप ओनली और ओनली मेहनत, कर्म ही आपको बचा सकते हैं। पिता के साथ जैसे मैंने कहा है, ज्यादा एक्शन रिएक्शन मोड में मत जाइए। और केतु के लिए उपाय के तौर पे आप गणपति की आराधना कीजिए। इस टाइमिंग में गणपति बप्पा आपको एक सुरक्षा कवच यहाँ पे दे सकते हैं। और जैसे ही आप देखना, केतु क्या है ना, आपके डिले करवाएगा। आप जो टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो टाइम अभी आपको थोड़ा बढ़ जाएगा। कोई भी चीज होने दीजिए, केतु यहाँ पे आपको डिले करवाएगा। चाहे आप कोई नौकरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्दी नहीं मिलेगी। कहीं आप विदेश से रिलेटेड कोई चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी ये केतु आपको डिले करवाएगा। नौकरी में प्रमोशन, उन्नति, केतु डिले करवाएगा। कोई प्रॉपर्टी आपने कहीं तो कुछ इन्वेस्ट करके रखा है और उसका अगर मुबदला आप लेना चाहते हैं, उसका रिटर्न आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिटर्न मिलेगा बट डिले करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे ये केतु 18 मई 2025 तक रहने वाला, तो अगला 1.5 साल थोड़ा सा आपको संभलना है। बाकी मकर के लिए जो चीज़ें हैं, गुरु अच्छी पोजीशन में, शनि अच्छी जगह पे है, आपके इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे, अच्छी जगह लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। गुरु यहाँ पे है, आपको अच्छा घर मिलेगा, सिर्फ थोड़ा सा केतु की वजह से डिले होगा। तो फिलहाल इतना ही। हम बचे हुए राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।